समुद्र में एक बड़ी सी नाव तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें कुछ शिकारी पंछी और एक कबूतर बैठा हुआ था। वो लोग भोजन की तलाश में निकले थे, पर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। काफी लंबी समुद्री यात्रा करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुके थे और कबूतर ने उन सभी से कहा, अरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों ना हम लोग इस जंगल में शरण ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमें अभी और यात्रा तय करनी है, पर हम जो काम करने आए हैं वो भी तो करना है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग यही रहिए, मैं तब तक खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पंछी आराम से रह रहे थे। टुनी चिड़िया आराम से अपने परिवार के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? चलो हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर नहीं लाए हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इस वजह से हमें कल चलना चाहिए। अरे बारिश तो रोजाना होती है, वैसे भी बारिश के मौसम है तो बारिश तो होगी ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मैं आज नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। इस पर कालू कौवा अकेले ही समुद्र की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो कबूतर काफी ज्यादा घायल हो गया क्योंकि तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से वो झाड़ियों में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब टुनी चिड़िया ने उस कबूतर की आवाज सुनी तो वो भागकर उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इन झाड़ियों में कैसे फंस गए? तुम तो हमारे जंगल की लग ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उसे झाड़ियों से निकाला और अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस कबूतर की दवाई लगाई। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पंछी काफी परेशान हुए। कितनी देर हो गई है अभी तक? ये कबूतर लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, वो हमारा ही साथी है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तुम लोग यही रहो, हम लोग जाकर देखते हैं। और ये कहकर दो चील जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आने के बाद उन्होंने इधर उधर कबूतर को देखा। तभी उन्हें टुनी चिड़िया के घर वो दिखाई दिया और वो भी उसके घर आ गए। अरे कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। अरे सरदार, मैं घायल हो गया था, इस वजह से इसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे कबूतर की मदद की। चलो हम तुम्हें समुद्र की यात्रा कराकर लाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम बाकी पंछियों को मना लो, हम सभी लोग समुद्र में यात्रा करने चलेंगे। वैसे भी आज दिन कितना अच्छा है। दिन तो काफी अच्छा है, पर जाना मैं नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर गौरी कोयल और लकी कबूतरी भी आ जाते हैं। वहीं उन सभी को देखकर वो पक्षी मन ही मन काफी खुश हुए। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अरे ये लोग कौन है? ये तो हमारे जंगल के लग ही नहीं रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग समुद्री मुसाफिर हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इस जंगल में शरण ले ले। वैसे अब हमारे जाने का समय है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ यात्रा करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कभी भी जहाज पर बैठी ही नहीं हूँ। मुझे तो जहाज पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सुना है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। क्यों ना जहाज के सहारे मछलियाँ पकड़ूं? ठीक है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ जाकर। अरे इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, हम लोग तो ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी लोगों को लगना तो चाहिए कि तुम लोग मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत ही अमीर लोग हो। ये सुनकर गौरी कोयल और बंटी कबूतरी जल्दी जाकर तैयार हो जाते हैं, पर टुनी चिड़िया तैयार होने से मना कर देती है। इसके बाद वो सभी जहाज में आ गए। जहाज में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर कई सारे पंछी और उल्लू था। उल्लू को देखकर लग रहा था जैसे वो इन लोगों का सरदार हो। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आपके जहाज पर इतने सारे लोग? अरे हाँ हाँ, ये लोग तो मुसाफिर हैं, तुम घबराओ मत। और ये कहकर जाबाज चील ने जहाज को समुद्र की तरफ मोड़ दिया
समुद्र की गहराई में आने के बाद उल्लू ने एक बंदूक निकाली और उन सभी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, वरना हम अभी तुम्हें मार कर इस समुद्र में फेंक देंगे। अरे नहीं, ये क्या, तुम लोग तो लुटेरे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग लुटेरे हैं। हम लोग इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। तुमने क्या सोचा हम तुम्हें यहाँ सैर कराने लाए हैं? अरे नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कहे तो हमें बचाओ इन लुटेरों से। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला, तो भलाई इसी में है। जो कुछ भी तुमने पहना है हमें दे दो। ये सुनकर वो सभी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो लुटेरों के बीच फंस जाएगी। तुमसे मना किया था ना कि हमें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना, और घूम लो जहाज में। अरे मुझे क्या पता था इस तरह लुटेरे हमें घेर लेंगे। तुम लोग आपस में बातें करते रहना, बाद में पहले जो भी गहने पहने हुए हैं वो हमें दे दो। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी के गहनों को छीन लिया, जिससे वो सभी काफी दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देख लेता है, क्योंकि वो भी समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। जब उसने देखा कि उसके साथी मुसीबत में है, तो वो भागकर जंगल की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ वो सभी मदद के लिए बचाओ बचाओ, कोई तो हमें इन लुटेरों से बचाओ, ये हमें लूट रहे हैं। हाँ, कोई तो बचाओ, इस समुद्र में कोई है जो हमारी मदद करे। और इस तरह करके वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उन लुटेरों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उल्लू से उसकी बंदूक छीन ली, जिसे देखकर उल्लू काफी हैरान हुआ। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर जंगल का राजा बाज था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ वो लुटेरे घबरा गए, क्योंकि बाज अपने साथ पूरी फौज लेकर आया था। अरे नहीं, ये तो बात है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। पर हम क्या करें, इस बात से कैसे बचे? हम लोग ऐसा करते हैं, इन पक्षियों को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकेगा। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी को समुद्र में फेंक दिया। जिन्हें बचाने के लिए बाज ने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों को समुद्र के किनारे ले गए। वहीं वो लुटेरे वहाँ से भाग निकले। लुटेरों के जाने के बाद बाज ने उनसे कहा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम लोग ठीक है, पर हमारे गहने चले गए। कोई बात नहीं, गहने तो फिर बन जाएंगे। पर आपको बताया किसने कि हम लोग मुसीबत में हैं? मैंने बताया, और किसने? मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया था, पर जब मैं देखा तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं सीधा जंगल चला आया और बाज को पूरी बात बताई। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुई और सभी ने कालू कौवा को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों की बातों में आकर उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लालच करोगे ना, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है, पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाले भेज रहे हैं,
पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी। तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी। समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और इसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसके दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई।
लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है, क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है।